ही हुआ जिसका डर था, जिसके लिए लंबे समय से माहौल बनाया जा रहा था। जिस नागपुर में आज तक दंगे नहीं हुए थे, 300 साल से जहां दंगे नहीं हुए थे, जिस नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि है, जहां हजारों लोग रोज इकट्ठा होते हैं, उस नागपुर में जहां से खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं, नितिन गडकरी जी का क्षेत्र है जो नागपुर, उस नागपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कल रात सारा बवाल हुआ। और बवाल भी किस बात पे हुआ? बवाल हुआ औरंगजेब की कब्र पर, जो औरंगाबाद, जिसको अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, उसके पास खुलदाबाद में है। कहते हैं कि उस कब्र को बनवाने के लिए औरंगजेब ने सरकारी खजाने से 1 रुपए ना खर्च करने के लिए कहा था, और टोपियां सिलकर जो पैसे बचाए गए थे, उसी पैसे से वो कब्र बनवाई गई थी। यह कहा जाता है उस कब्र के बारे में कि उस पर टोटल जो खर्चा आया था वो 13 रुपए 12 आने खर्चा आया था। मैं औरंगाबाद एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, वहां एक इंटरनेशनल सेमिनार था जिसमें मुझे बुलाया गया था। और उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद जब मैं औरंगाबाद घूमने निकला तो पास खुलदाबाद भी गया था, और खुलदाबाद में मैंने एक कब्र देखी थी औरंगजेब की। बहुत साधारण सी कब्र है, बहुत साधारण सा वो पूरा कैंपस है जहां पे वो कब्र है, और भी कब्रें हैं वहां पर। और जब मैं गया तो बमुश्किल 10-5 लोग वहां आसपास घूम रहे थे, कब्र पे 1-2 लोग थे। यानी ऐसी कोई मकबूल जगह नहीं है जहां पर हजारों लोग रोज इकट्ठा होते हों। अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कीजिए तो मैं यहां बैठ के दावा कर सकता हूं कि 90% मुसलमानों को यह पता भी नहीं होगा कि वो कब्र कहां पे है, और कभी उस कब्र को देखने गए भी नहीं होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो फिल्म आई छावा, उसके बाद लगातार औरंगजेब की कब्र का मुद्दा बनाया जा रहा है। और यह मुद्दा भी कौन से लोग बना रहे हैं? वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की, कानून कायम रखने की। वो लोग लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे माहौल गर्म हो। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे बाकी सारे लोग हों, चाहे नीतीश राणे हो, लगातार इन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर बयान दिए। औरंगजेब की जो कब्र है वो एएसआई संरक्षित है। देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये एएसआई संरक्षित क्यों है भाई? इसलिए एएसआई संरक्षित है क्योंकि वो एक ऐतिहासिक इमारत है। आप औरंगजेब से प्यार करें या औरंगजेब से नफरत करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इस हकीकत को नहीं मिटा सकते कि औरंगजेब हिंदुस्तान का 49 साल तक, 49 ईयर्स तक शासक रहा। आप इस सच्चाई को इतिहास से नहीं मिटा सकते, जैसे यह सच्चाई नहीं मिटा सकते कि 150 साल से ज्यादा वक्त तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। यह एक हकीकत है। आज हम ब्रिटेन जाते हैं या ब्रिटेन के लोग यहां आते हैं तो बराबरी में मिलते हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई झुटलाई जा सकती है कि 150 सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, हम उनके गुलाम थे? नहीं मिटाई जा सकती है। 2 नहीं, 4 नहीं, 100 इमारतें गिरा दीजिए, यह सच्चाई कभी भी, यह इतिहास कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। यही मुगलों के साथ है। आप औरंगजेब की कब्र गिरा देंगे, खोद डालेंगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे यह होगा कि आते जाते लोग कहेंगे कि यहां पर औरंगजेब की कब्र थी जो खोद दी गई। औरंगजेब अच्छा था, बुरा था, यह इतिहासकारों की बहस है। 1707 से आज हम पहुंच गए हैं 2025 में, यानी 318 साल हो चुके हैं औरंगजेब को इस दुनिया से गए हुए। 300 सालों तक किसी को नहीं सूझी औरंगजेब की कब्र गिराने के लिए। छत्रपति शाहू जी महाराज की कहानी है। छत्रपति शाहू जी महाराज संभाजी के बेटे थे, और जब 7 साल के थे तब उनको मुगलों ने अपने संरक्षण में ले लिया था, कहना चाहें तो कहें, और यह कहना चाहें कि अपनी कैद में ले लिया था, तो वो भी आप आराम से कह सकते हैं। जब रिहा होते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, लौट कर आते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद एक मस्जिद बनवाते हैं, जो मस्जिद आज भी सतारा में है। उस मस्जिद को कहा जाता है बेगम मस्जिद। बेगम मस्जिद बनवाई गई थी जीनत-उन-निसा के लिए। जीनत-उन-निसा औरंगजेब की बेटी थी। जब औरंगजेब के कैद में थे शाहू जी महाराज, जहां उनको महल में रखा गया था, शिक्षा दी गई थी, सारी व्यवस्थाएं की गई थी, उस समय जीनत-उन-निसा ने उनका खास ख्याल रखा था, अपने भाई की तरह उनका ख्याल रखा था। और सोचिए कितनी इज्जत रही होगी कि लौटने के बाद सतारा में उन्होंने जीनत-उन-निसा को याद करते हुए बेगम मस्जिद बनाया, बेगम मस्जिद बनवाई। अभी हाल में यह चीज बाहर आई है तो बहुत दिनों से, लेकिन जब यह बहस शुरू हुई तो यह बात लोगों ने लिखी। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया था, और भी लोगों ने लिखा कि छत्रपति शाहू जी महाराज औरंगजेब की इस मजार पर, इस कब्र पर जाया करते थे। अगर छत्रपति शाहू जी महाराज, जो छत्रपति संभाजी के बेटे थे, अगर उनको औरंगजेब की कब्र से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने औरंगजेब की कब्र नहीं खुदवाई, और वो भी औरंगजेब के मरने के बाद, अगर उनको दिक्कत नहीं थी औरंगजेब की कब्र से, तो आज जो लोग संभाजी महाराज के वारिस बन रहे हैं उनको दिक्कत क्यों है? मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। औरंगजेब के मरने के बाद लगातार मुगल कमजोर होते गए, और
1800 आते आते तो उनकी यह हालत थी कि दिल्ली के बाहर उनका कोई खास रुतबा नहीं था। मराठों के हाथ में ताकत थी। मराठे वहां की जो दिल्ली की सरकार थी, चाहे वो शाह आलम की हो या उसके बाद की हो, उसको भी कंट्रोल करते थे। जब मराठों के पास इतनी ताकत थी कि वो दिल्ली तक को कंट्रोल करते थे, सतारा को कंट्रोल करते थे, औरंगाबाद को कंट्रोल करते थे, महाराष्ट्र को कंट्रोल करते थे, तो उन्हीं मराठों ने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि औरंगजेब की कब्र को जमींदोज कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, हमेशा के लिए उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। वही मराठे जो छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े हुए थे, वही मराठे जो असल में जंग लड़ रहे थे, वही मराठे जिन्होंने अंग्रेजों तक को चुनौती दी, उन मराठों ने आखिर इस कब्र को कभी क्यों नहीं गिराया? 150 साल अंग्रेजों का शासन चला, अंग्रेज तो नहीं आ रहे थे औरंगजेब की कब्र को रोकने। फिर उन 150 सालों में इस देश में जो मराठे थे, इस देश में जो देशभक्त थे, उनको कभी क्यों नहीं सूझा कि औरंगजेब की कब्र गिरा दिया जाए? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, भगत सिंह को कभी यह बात क्यों नहीं सूझी? यह बात चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं सूझी? यहां तक कि सावरकर को भी यह बात क्यों नहीं सूझी? यह बात तिलक को क्यों नहीं सूझी? यह बात गोपाल कृष्ण गोखले को क्यों नहीं सूझी? यह बात उन सारे क्रांतिकारियों को, उन सारे देशभक्तों को क्यों नहीं सूझी कि औरंगजेब की कब्र गिरा दिया जाए, औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए? यह हमारे देश का अपमान करती है। यह उनको तो नहीं सूझी। मराठों के राज में भी वो कब्र बनी रही, अंग्रेजों के राज में भी बनी रही, और आज तक बनी रही। आज के पहले इनको भी कभी नहीं सूझी, लेकिन आज अचानक सूझ रहा है कि औरंगजेब की कब्र को गिरा दिया जाए। और इसी समय, जिस समय औरंगजेब के कब्र की बात चल रही है, जिस समय कल नागपुर में विवाद हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं कि वहां क्या जलाया गया, क्या नहीं जलाया गया, पुलिस के जांच की रिपोर्ट आएगी तब मैं यहां से बताऊंगा। मैं कतई किसी तरह का कोई ऐसा मामला सामने नहीं लाना चाहता, कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता जिसके लिए मेरे पास पूरे सबूत ना हो, जो बिल्कुल वेरीफाई ना हो। हम यहां अगर बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है आग में पानी डालना। आग में घी डालने की जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि हमारे गोदी मीडिया ने ली है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चित्रा त्रिपाठी जी का शो है, और चित्रा त्रिपाठी जी का शो क्या कहता है? औरंगजेब की कब्र टूटा भगवा सब्र। मतलब ये तुक मिलाने के चक्कर में आप कितनी घटिया बात कर रही हैं और कितना उकसाने वाली बात कर रही हैं, शायद कभी आपको समझ में आए कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये मीडिया का काम नहीं है। आपको अपने ही चैनल की प्रतिमा मिश्रा से सीखना चाहिए, जिन्होंने